सच्चा धर्म, एक हृदय स्पर्शी जैन प्रेरणादायक कहानी। आज हम आपको सूरत शहर की एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जो शायद आज हर घर की कहानी बन चुकी है। आखिर सही मायने में धर्म क्या है? आइए इस हृदय स्पर्शी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जैन धर्म हमें वास्तव में क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरत शहर में एक संस्कारी जैन परिवार रहता था। परिवार में सास, ससुर, बेटा और बहू थे। बेटे की नई नई शादी हुई थी और नई उम्मीदों के साथ बहू ने घर में प्रवेश किया था। सास ने भी उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। शुरुआती कुछ महीने बहुत प्रेम और खुशियों में बीते। दोनों साथ में रसोई का काम करती, बातें करती और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। लगभग वर्ष बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद बहू की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। रात में बच्चे को संभालना, सुबह जल्दी उठकर उसे तैयार करना, पति के लिए टिफिन बनाना, पूरे परिवार का भोजन तैयार करना, घर की सफाई, कपड़े धोना और हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखना। पूरा दिन काम करते करते उसे अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता था। दूसरी ओर सास बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर जिनालय जाती, प्रवचन सुनती और घर आकर स्वाध्याय करती। लेकिन दोनों में एक एक कमी थी। सास को बहू के गुणों से अधिक उसकी गलतियां दिखाई देती थी। आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है। घर साफ तो किया है, लेकिन ये कोना रह गया। मेरी बेटी होती तो ये काम और अच्छे से करती। कभी कभी वे पड़ोस की बहुओं की भी तारीफ करती, लेकिन अपनी बहू के लिए उनके मुंह से दो प्रशंसा के शब्द भी नहीं निकलते थे। उधर बहू भी लगातार बढ़ते काम और थकान के कारण चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कोई कुछ समझाता तो तुरंत जवाब दे देती। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। धीरे धीरे दोनों के मन में शिकायतें भरने लगी। सास सोचती, मैं इसकी भलाई के लिए समझाती हूं, लेकिन इसे मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है। कुछ भी कहो तुरंत जवाब दे देती है। दूसरी ओर बहू सोचती, मैं सुबह से रात तक इस घर के लिए मेहनत करती हूं, फिर भी मेरे काम की कोई कद्र नहीं है। मेरी अच्छाइयों की तारीफ करने के बजाय केवल मेरी गलतियां ही निकाली जाती हैं। ससुर कई बार दोनों को समझाने का प्रयास करते, लेकिन मन में जमा हुई शिकायतें अब इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी की बात असर नहीं करती थी। समय बीतता गया। अब छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का कारण बनने लगी। एक दिन गुस्से में बहू ने मन ही मन निश्चय कर लिया, अगर कभी सास बीमार पड़ी तो मैं उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन नियति कब किसकी परीक्षा ले ले, ये कोई नहीं जानता था। जिस बहू ने मन ही मन ये संकल्प लिया था कि वह कभी अपनी सास की सेवा नहीं करेगी, कुछ ही दिनों बाद परीक्षा स्वयं उसके जीवन में आ गई। अचानक उसे तेज बुखार आया। शुरू में सभी को लगा कि ये सामान्य बुखार है। दवा भी कराई गई, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने आराम करने की सख्त सलाह दी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जो बहू पूरे घर को संभालती थी, आज उसे एक गिलास पानी पीने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत पड़ रही थी। पूरा घर चिंता में डूब गया। अगले दिन सुबह सास ने बहू की ओर देखा। बहू तेज बुखार से तप रही थी और उठने की भी हालत में नहीं थी। फिर भी उसकी ऐसी दशा देखकर सास के मन में दया का भाव नहीं जागा। वे उसे उसी हालत में छोड़कर प्रवचन सुनने चली गई। प्रवचन में महाराज साहब ने कहा, याद रखिए, हमारा पहला कर्तव्य अपना परिवार है। अपने परिवार के प्रति करुणा, प्रेम और सेवा का भाव रखना ही हमारा प्रथम धर्म है। केवल मंदिर जाना, पूजा करना या प्रवचन सुनना ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब हमारे व्यवहार में करुणा, क्षमा, सेवा और विनय दिखाई दे।
यदि हमारे ही घर में कोई दुखी, बीमार या असहाय हो और उसकी सेवा करने के बजाय हम केवल धार्मिक क्रियाओं में ही व्यस्त रहें, तो समझ लीजिए कि हमने अभी तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं है। याद रखिए, जहां दया है वहीं धर्म है, और सच्चे धर्म की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होती है। प्रवचन समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन महाराज साहब के शब्द उनके मन में बार बार गूंजते रहे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बीमार बहू को देखा। वो दर्द से करहा रही थी। उसी क्षण उन्हें गुरु महाराज के वे शब्द याद आ गए, यदि आज मैं इसकी सेवा नहीं करूंगी तो मेरी पूजा, मेरा स्वाध्याय और मेरे प्रवचन का क्या अर्थ है। उनकी आंखों के सामने बहू के पिछले कई वर्षों का संघर्ष और सेवा की तस्वीरें तैरने लगी। सुबह से रात तक घर के लिए उसका निरंतर परिश्रम, बच्चे की देखभाल, पूरे परिवार की सेवा। लेकिन बदले में मैंने इसे क्या दिया? केवल शिकायतें, केवल आलोचना। उन्हें अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उस दिन से उन्होंने बहू की सेवा शुरू कर दी। वे समय पर दवा देती, अपने हाथों से पौष्टिक भोजन बनाकर खिलाती, रात में कई बार उठकर उसकी तबीयत देखती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती, उसे हिम्मत देती। ये सब देखकर बहू आश्चर्य में पड़ गई। जिस सास को वो कठोर समझती थी, वही आज मां की तरह उसकी सेवा कर रही थी। कुछ सप्ताह बाद दवाइयों और सास की सेवा से बहू धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। एक दिन उसने सास का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाई। कई बार क्रोध में आकर मैं आपसे ऊंची आवाज में बोल जाती थी और आपके प्रति विनय का भी पालन नहीं कर पाई। यहां तक कि मैंने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि यदि आप कभी बीमार पड़ेंगी तो मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जीवन में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। सास की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बहू को कहा, बेटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम वर्षों से इस घर की सेवा करती रही, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे काम की प्रशंसा नहीं की, बल्कि मैं हर बार तुम्हारी कमियां ही खोजती रही। मैं अपनी बेटी की तारीफ करती रही, दूसरों की बहुओं की तारीफ करती रही, लेकिन अपने ही घर की लक्ष्मी के गुण कभी नहीं देख पाई। मैं मंदिर में तो भगवान के गुण गाती रही, लेकिन अपने ही घर की बहू के गुण नहीं पहचान सकी। आज समझ में आया कि भगवान की पूजा तभी सार्थक है जब उनके गुण हमारे व्यवहार में उतरे। मुझे भी माफ कर दो। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। वर्षों की शिकायतें, कटुता, अहंकार और मन की दूरियां सब आंसुओं के साथ बह गई। उस दिन के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। सास और बहू फिर से पहले की तरह प्रेम और अपनापन के साथ रहने लगी। सास अब जरूरत पड़ने पर बहू की मदद भी करती और बहू भी अब मधुर वाणी में बात करती। यदि कोई बात पसंद न आए तो भी शांति और विनम्रता से अपनी बात रखती। पहले जिस घर में हर समय तनाव और कटुता का माहौल रहता था, वहीं आज प्रेम, शांति और अपनापन बस गया था। क्योंकि बदले थे दो हृदय, बदल गए थे दो विचार, और वास्तव में उसी दिन उस घर में सच्चे धर्म का उदय हुआ। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, ये उन अनगिनत घरों की कहानी है जहां हम आज भी धर्म का सही मर्म समझ नहीं पाए हैं। घर में सुख तब आता है जब हम एक दूसरे की कमियां नहीं बल्कि गुण देखना सीखते हैं। हम अक्सर धर्म को केवल मंदिर, पूजा और प्रवचनों तक सीमित कर देते हैं। सच्चा धर्म तब पूर्ण होता है जब वो हमारे व्यवहार, हमारे संबंधों और हमारे परिवार में दिखाई देता है। क्षमा, सेवा, करुणा, गुण दृष्टि और मधुर वाणी, जहां ये 5 गुण बसते हैं, वहां घर स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हम ऐसी अद्भुत और आध्यात्मिक जानकारियां आगे भी आपके लिए लाते रहें। जय जिनेंद्र।